Hello students, welcome to Masters Concept Series. Students, in this lecture we will start data type. Data type में हम constant और variable देखेंगे. यहाँ पे हम देखेंगे कि ये variable का size किस तरह से vary करता है अगर हम integer variable लेते हैं या float variable लेते हैं, ठीक है, और constant किस तरह से हम define करते हैं. All these things we will see in this lecture. Last lecture में हमने कुछ basic programming देखा था जिसके through हमने बस यूज़ करना दिखाया था कि किस तरह से हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और किस तरह से कोई भी यूज़र एंटर करेगा वैल्यू तो वो स्टोर होगा किसी वेरिएबल में, और मतलब कि वेरिएबल स्टोर होगा मीन्स मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, राइट. और एक प्रोग्राम देखा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसके थ्रू हम रूट कंप्यूट किए थे, ठीक है. तो हम आज के लेक्चर हम डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या डेटा टाइप का रेंज होता है और किस तरह क्या हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स इज पॉसिबल इन पर्टिकुलर डेटा टाइप. जैसे अगर हम कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा देखते हैं कि ये जो आप जो देख रहे हो टेबल, ये डेटा टाइप है जो कि सी में डिफाइंड है. ये सारे डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं. और सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप, कैर और साइंड कैर. कैर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये साइंड ही होता है, ठीक है. जैसे अगर आप किसी भी वेरिएबल को आपको कैरेक्टर टाइप डिफाइन करना है, कैरेक्टर टाइप डिफाइन करने का मतलब हुआ कि जो भी कैरेक्टर टाइप जैसे ए बी सी डी दीज आर कैरेक्टर्स, ठीक है. और ये जो कैरेक्टर है वो मैक्सिमम 8 बिट लेगा स्टोर होने में. जैसे अगर हम इसको स्टोर करना है तो इस तरह से हमें सिंगल कोड के भी थ्रू हम इसको कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, राइट. और ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो 65 होता है और इसका जो आप बाइनरी में आप अगर लिखोगे तो ये अंडर 8 बिट आ जाएगा, ठीक है. तो जो 8 बिट जो है, और अगर हम अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये साइन की तरह ही बिहेव करता है. तो साइन की तरह बिहेव करता है इसका मतलब क्या है कि जो एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है. तो 0 होगा या 1 होगा. तो अगर हम इसका 0 लेते हैं, सिर्फ नेक्स्ट न्यू पेज में इसको देखना चाहिए. अगर हम पॉजिटिव सिर्फ लेते हैं तो फर्स्ट जो है वो 0 होगा और बाकी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. फिर 0 0 0 0 0 0 1 और ये फाइनली 1 2 3 4 1 2 3, ओके. तो ये जो मेरा 0 है ये मेरा साइंड बिट है और बाकी सारे जो है वो मैग्नीट्यूड है. तो ये मेरा 0 1 से लेके 127 तक जाएगा. ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू हुआ. अब अगर हमें नेगेटिव देखना है तो 1 विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है. तो 0 से पहले क्या होता है -1, ठीक है. तो 1 देन 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट 1 0 0 0 1 2 3 4, ओके. तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 0 है. अगर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ये बेसिकली 1 है. इसका मतलब ये दिस इज द नेगेटिव नंबर, राइट. अगर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं 0 1 2 3 1 2 3 4. पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया 1's कॉम्प्लीमेंट और इसमें 1 ऐड कर दिया. 1 + 1 0 1 + 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या मैग्नीट्यूड है 128. इसका मतलब दिस इज -128. इसके बाद का जो होगा वो -127. इस तरह से लास्ट जो है मेरा ये है -1, ओके. दिस इज -1, इसका है 0.
तो यहाँ -128 से -1 तक मेरा जो है वो नेगेटिव होगा नंबर, और उसके बाद ये पॉजिटिव। तो जो मेरा कैरेक्टर टाइप है, दिस कैरेक्टर टाइप इज 8 बिट नंबर्स, और इसका रेंज डिफाइंड है -128 से 127। और अगर हम कोडिंग में अगर हम प्रिंट कराएं कैर ch 128, देन व्हाट विल बी हैपन। सी, एक हम इसको एग्जांपल में देखते हैं। सी, यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पर हमने साइन लगाया एक्सप्लिसिटली। अगर हम नहीं भी साइन लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हमने 128 लिया, अगर 128 लिया लेकिन मेरा कैरेक्टर का रेंज क्या होता है, -128 से लेके 127। तो या इसका मतलब है कि 128 लिया है, तो 128 लिया है, तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो ये बेसिकली -128 -127 डॉट 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 0 1 2 3 डॉट 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 127। अगर हम 128 जैसे ही प्रिंट कराएंगे, 127 जैसे ही क्रॉस होगा तो ये रैप राउंड हो जाएगा। जैसे आईपी एड्रेस में आपने देखा था 2 के बियॉन्ड जाता था तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता था 0 से। तो सिमिलरली जैसे ही 128 जाएंगे, 128 के बियॉन्ड फिर 129 लिखेंगे जैसे ही, तो -127। ठीक है, इस तरह से मेरा ये प्रिंट आएगा, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो अप टू 8 बिट ही स्टोर करता है, और यहाँ हमने साइंड बिट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें निगेटिव नंबर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, और निगेटिव नंबर को कंसीडर करने के लिए हमें रैप अराउंड होना पड़ेगा यहाँ पे -128। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये मेरे पास एडिटर है और यहाँ हमें कैर ch इक्वल्स टू 128 और ओके वैल्यू और कैरेक्टर को अब हमें वैल्यू प्रिंट कराना है, राइट। तो वैल्यू प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हमें %d लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ch, राइट, ठीक है। अगर अब हम इसको रन करते हैं, सी -128 क्योंकि रैप राउंड हो गया, और 129, अगर 129 एंटर करते हैं, ठीक है, 129 एंटर करते हैं तो सी -127, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा साइन कैरेक्टर, और सेकेंड है मेरा अनसाइंड कैरेक्टर। ये अनसाइंड कैरेक्टर हमें ये अनसाइंड लगाना पड़ेगा, और इसका जो रेंज होता है, दिस रेंज विल बी 0 से लेके 512 तक, 255 तक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर कंसीडर नहीं करते हैं, और ये 8 बिट का ही होता है। इसका मतलब हुआ कि 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 0 से लेके 255 तक रेंज होता है। अगर हम 256 रेंज लेंगे तो हमें कंपाइलर वार्निंग देगा कि योर 256 नंबर विल बी कन्वर्जेस टू 0। इस तरह से आपको वार्निंग मिलेगा। इसको हम कोड के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमको अनसाइंड लिखना पड़ेगा, राइट, अनसाइंड कैर, और 129 लिखेंगे तो स्टिल इट विल प्रिंट 129 क्योंकि हमने अनसाइंड नंबर दिया है, ठीक है।
129 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 255 को क्रॉस करते हैं, 256 लिखते हैं, तो then here we will get warning message, warning unsigned conversion from int to unsigned char changes values from 256 to 0। ठीक है, और वो मेरा जो फाइनली जो आउटपुट आएगा वैल्यू वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज जो है, इसका रेंज 255 तक ही वैलिड है, 0 से 255 तक। इसके बियॉन्ड अगर हम इंटीजर में इसको प्रिंट कराना है तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हुआ, ये एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं रेंज कैसे डिफाइंड है इसका। और रेंज जो है हम डेसिमल में ही हमको डिस्प्ले कराना है, राइट। तो क्योंकि और हर एक जितने भी नंबर्स हैं, हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर वैल्यू होता है। जैसे दिस इज 256, राइट, और इस 256 को अगर हम 128 और इसका वैल्यू अगर हम प्रिंट करते हैं कैरेक्टर में, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? ओके, अगर हम 65 देते हैं, see this is the ASCII value of A, variable to print। अगर हम 66 देते हैं B, ठीक है, और स्मॉल a के लिए 92 से आई थिंक प्रिंट कराना पड़ेगा। 92 के लिए अलग कैरेक्टर डिफाइंड है, /100, इसके लिए स्मॉल d। सी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे जो होते हैं प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं। आप 0 से 127 तक जो भी नंबर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, यू कैन डिस्प्ले इट ऑन योर डिस्प्ले यूनिट अप टू 127 तक। तो ये पॉजिटिव नंबर हमको कहाँ तक है? 127 तक, राइट। तो 127 तक हमें ये आई थिंक ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक कैरेक्टर 126 के लिए ये कैरेक्टर आया। ये आप अपने कीबोर्ड में भी देख सकते हो दिस कैरेक्टर। और सिमिलरली तो जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर पॉजिटिव उनका वैल्यू होता है। जैसे ये दिस इज फॉर कर्ली ब्रेसेस। लेकिन अगर आप निगेटिव में जाते हो, इसका मतलब है कि 127 के बियॉन्ड अगर आप प्रिंट कराते हो, दैट इज नॉट अ प्रिंटेबल कैरेक्टर। जैसे 128 इज नॉट अ प्रिंटेबल कैरेक्टर, ठीक है। समथिंग एल्स इज कमिंग। एंड अगर 129 लिखते हो सी, सो दिस इज नॉट अ प्रिंटेबल कैरेक्टर। अगर 0 लिखते हैं तो 0 के लिए /0 प्रिंट आएगा। दिस इज अ नल वैल्यू, ओके, इट्स नॉट प्रिंटिंग। एंड 1 के लिए ओके। चलिए, ये था हमारा अनसाइंड कैर के लिए। हमने देखा कि इसका रेंज जो है 0 से 255 तक लाई करता है, राइट। सिमिलरली वी कैन सी शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट विल टेक 16 नंबर ऑफ बिट्स। जो भी शॉर्ट इंट में हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल, जैसे शॉर्ट
इंट, हम लिख सकते हैं टेम्प, ठीक है। और इसमें कोई वैल्यू माइनस 32,768 से 32,767 के रेंज में कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो सेम थिंग हैपन, मतलब कि वो रैप राउंड हो जाएगा, दोबारा से हम निगेटिव वैल्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ भी इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 32,768, short int ch 32,767 is the maximum value in short int। अगर हम इसको 32,768 लिखते हैं, 32,768, राइट, और ये शॉर्ट इंट है तो इसको हमको %d में प्रिंट कराना पड़ेगा, राइट। सी हमने 32,768 दिया तो हमें निगेटिव वैल्यू मिला क्योंकि हम रेंज के बियॉन्ड जा रहे हैं, राइट, माइनस 32,768। तो इस तरह से मेरा रेंज डिफाइंड है शॉर्ट इंट के लिए, ठीक है। शॉर्ट इंट या साइंड शॉर्ट इंट लिख सकते हैं इसको, और बाय डिफ़ॉल्ट ये साइंड होता है एक्चुअली शॉर्ट इंट, और अनसाइंड करना है तो हमें एक्सप्लिसिटली अनसाइंड लिखना पड़ेगा, जो कि 16 बिट लेता है ये वेरिएबल, और इसका रेंज 0 से 65,535 के बीच लाई करता है। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो वही सेम थिंग होगा जो कि अनसाइंड कैर के लिए हुआ था, कि इसके बियॉन्ड जाएंगे तो दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर इंट और साइंड और लॉन्ग इंट, इन सब का जो नंबर ऑफ बिट्स 32 होगा और इसका ये रेंज होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से हम डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, ठीक है। जितना भी ज़्यादा लार्जर साइज का डेटा होगा तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा यूज़ करेंगे, स्मॉलर होगा तो उसके लिए हम कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा यूज़ करेंगे, राइट। और अनसाइंड इंट के लिए भी इसका डबल हो जाएगा 0 से, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है सारा का सारा, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है। तो और फ्लोट विल ऑल्सो टेक 32, देन डबल, देन लॉन्ग डबल, ठीक है। ये इसका रेंज गिवन है। ये था हमारा डेटा टाइप जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमने शॉर्ट एंड का एग्जांपल देखा था, और सिमिलरली अनसाइंड शॉर्ट एंड के लिए भी हमने देखा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर विच इज रिप्रेजेंट सम स्पेसिफाइड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सी आपने कंपाइलर में देखा होगा, कंपाइलर डिजाइन में आपने पढ़ा होगा कि लेक्सिकल एनालाइजर विल जनरेट अ टोकन, राइट। टोकन जनरेट करता है और वो टोकन जो है क्या होता है, दैट इज आइडेंटिफायर। उसी आइडेंटिफायर को हम प्रोग्रामिंग में एज अ वेरिएबल यूज करते हैं, राइट। तो जैसे इंट, टेम्प, अब जैसे ही कंपाइलर इसको यहाँ लेक्सिकल एनालाइजर विल स्कैन दिस इज इंट, दिस इज अ रिजर्व्ड वर्ड, इंट इज अ रिजर्व्ड, और टेम्प जो है हमने क्रिएट किया है तो इट इज आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये जो है मेरा एज अ वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड। ये हम देख चुके हैं कि डिक्लेरेशन करते हैं तभी हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है, तभी हम वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा वेरिएबल। और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है जब भी हम कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल अगर हमें यूज़ करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो व्हाट थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला है कि आइडेंटिफायर नेम कंसिस्ट्स ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो आइडेंटिफायर नेम है, कोई भी आइडेंटिफायर, जैसे हमने इंट टेम हमने लिखा था, दिस इज अ वेरिएबल, राइट। यहाँ पे ये एक आइडेंटिफायर है बेसिकली, और
हम इसमें क्या क्या हो सकता है, और लेटर्स हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने TEMP टेम्प लिखा है, इसमें सारे के सारे लेटर हैं। या हम डिजिट भी लिख सकते हैं, मतलब इंट TEM4P ऐसे भी लिख सकते हैं, या TEMP4, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। और आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ हाँ, और ये अंडरस्कोर, और हम यहाँ अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, जैसे टेम्प अंडरस्कोर P, इस तरह भी लिख सकते हैं, या अंडरस्कोर टेम्प P इस तरह भी लिख सकते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसका जो वेरिएबल में हम लिख सकते हैं टेम्प अंडरस्कोर P4, ठीक है। मतलब कि आइडेंटिफायर नेम कंसिस्ट्स ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, राइट। आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा लेटर से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, देन अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा, लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसको करने का मतलब है कि अगर आप इंट 4 टेम्प लिखते हो या 4 अंडरस्कोर टेम्प लिखते हो, दिस इज नॉट वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। अगर हम इसको प्रोग्राम में देखें GCC कंपाइलर से कंपाइल करके, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे हम इंटीजर CH = अगर हम लिखते हैं 4 TMP टेम्प = 5, चलो मैं 5 प्रिंट कराना है, और D हमें इंटीजर मेरे पास है, राइट, इंटीजर हमने लिखा है, और 4 टेम्प करते हैं तो यू विल गेट एरर इनवैलिड सफिक्स टेम्प और इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, एंड एरर एक्सपेक्टेड कॉलन, और ठीक है। या अगर आप 4 अंडरस्कोर लिखो तो भी आपको एरर आएगा। अगर हम 4 अंडरस्कोर देंगे स्टिल, लेकिन अगर हम 4 रिमूव कर देते हैं तो प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे अंडरस्कोर टेम्प, 1 मिनट, सॉरी, अंडरस्कोर टेम्प, ओके। यहाँ पे सेमी कॉलम है, यहाँ पे आपका वैल्यू प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, राइट। और अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं, राइट, तो दिस विल बी नॉट वैलिड, ये आपका वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे आपको वार्निंग शो करेगा 4 टेम्प इनवैलिड सफिक्स टेम्प, राइट। लेकिन यहाँ पे एज ए 4 भी प्रिंट कराओ आप, नो इशू, तो यू विल गेट एरर मैसेज, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब हुआ कि हम डिजिट से हम अपने वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। एंड आइडेंटिफायर नेम इज केस सेंसिटिव, सॉरी, इससे पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे हम लेटर और अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अंडरस्कोर से जो वेरिएबल हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अंडरस्कोर से ठीक है यूज़ हो रहा है, कहाँ हम सक्सेसफुली कंपाइल कर पा रहे हैं, बट अंडरस्कोर से हमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये जो अंडरस्कोर से जो भी वेरिएबल से स्टार्ट होते हैं, वो सिस्टम के जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उसमें यूज होता है। तो जो हम कोड लिखते हैं अपना, वो हमें लेटर से स्टार्ट करना है, वो वही बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है ये, और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वैसे वो एग्जीक्यूट हो जाता है, बट स्टिल वी शुड यूज लेटर ओनली। और आइडेंटिफायर नेम इज केस सेंसिटिव,
आइडेंटिफायर नेम केस सेंसिटिव है, मतलब कि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट क्लैश विथ रिजर्व वर्ड। कुछ रिजर्व वर्ड सी लैंग्वेज में डिफाइंड है, उस रिजर्व वर्ड को हमें अपने वेरिएबल के नेम को अगर हम चूज करते हैं तो उसमें नहीं रखना चाहिए। जैसे कि ऑटो है, डिफ़ॉल्ट है, फ्लॉट, रजिस्टर, स्ट्रक्ट, वोलाटाइल, दिस आर द रिजर्व वर्ड। आपने कंपाइलर डिजाइन में पढ़ा होगा सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में कंपाइलर फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी रिजर्व वर्ड हैं उनको सिंबल टेबल में स्टोर कर देता है और वो प्रोग्राम कोड को स्कैन करता है और उसमें देखता है कि जो भी टोकन है उस टोकन को वो मैच करता है, सिंबल टेबल में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि वो रिजर्व वर्ड नहीं है और उसको वो सिंबल टेबल में स्टोर कर देगा। और अगर मैच कर जाता है, ठीक है, अगर मैच कर गया तो उस वेरिएबल को वो, उस टोकन को वो स्टोर नहीं करेगा। जैसे इंटीजर टेम्प, अगर इसको स्कैन करेगा वो, तो सिंबल टेबल में सबसे पहले जितने रिजर्व वर्ड हैं वो सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रिजर्व है, इंट रिजर्व है, इसमें गिवन है इंटीजर int, इट इज नॉट शोइंग, ओके। तो जो भी रिजर्व वर्ड है जैसे इंट, ये इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, या इफ़ है, इफ़ एल्स है, इनको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वो स्टोर होता है। कंपाइलर ऑलरेडी पहले सारे रिजर्व वर्ड को स्टोर कर देता है और उसके बाद ही वेरिएबल्स को चेक करता है। और अगर हम रिजर्व वर्ड को एज अ टोकन स्टोर करते हैं तो हमारा कंपाइलर जो है एरर मैसेज दे देगा, तो दिस इज अ रिजर्व वर्ड लाइक दिस। जैसे देखोगे यहाँ, जैसे हम रिजर्व वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे इंट ऑटो इक्वल्स टू 5, दिस इज रिजर्व वर्ड, ओके। और ऑटो, ठीक है, और ऑटो हमें प्रिंट कराना है सी एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर ऑटो, क्योंकि ऑटो का यूज बेसिकली होता है इसे ऑटो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो हम इंट ऑटो नहीं ले सकते, हाँ ऑटो इंट अगर लिखते हैं तो वो हमें करेक्ट रिजल्ट देगा। जैसे अगर हम इस तरह से लिखते हैं ऑटो इंट टेम्प, राइट, और यहाँ पर अगर हम टेम्प प्रिंट कराते हैं देन इट विल वर्क करेक्टली, ठीक है। क्योंकि ऑटो जो है वो एक स्टोरेज क्लास है और इसलिए इसका जो करेक्ट पोजीशन है वो इंट से पहले है। लेकिन अगर हम इसको एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे, अगर हम इसको एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे ऑटो, तो हमें और एरर थ्रो करेगा, ठीक है, ओके, राइट। तो ये था हमारा रिजर्व वर्ड का कॉन्सेप्ट। और ये वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ये बहुत काफ़ी सारे गिवन है यहाँ पे। जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, डेटा टाइप या डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम। जैसे कैरेक्टर वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है तो कैर ए, देन कैर बी सी डी। इंटीजर वेरिएबल्स को करना है तो इंट पी, इंट बी सी, दिस आर इंटीजर वेरिएबल, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, टेम्प, लॉन्ग इंट वैर या लॉन्ग वैर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंट क्यू आर, शॉर्ट क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग इंट वैर, तो लॉन्ग इंट वैर वैल। यहाँ पे एक मिसलीडिंग है, लॉन्ग वैर अगर हम इसको यहाँ इस तरह से डिनोट कर रहे हैं तो ये चीज़ हम लॉन्ग डबल वैर के साथ नहीं कर सकते हैं। सी जैसे ये रहा, लॉन्ग डबल वैर कैन नॉट डिक्लेयर एज लॉन्ग वैर। ये जो लॉन्ग डबल वैर है, क्योंकि लॉन्ग वैर जो है ऑलरेडी यूज हो रहा है किसके लिए, लॉन्ग इंट वैर के लिए, तो वी शुड नॉट राइट लाइक दिस, क्योंकि वो लॉन्ग इंट वैर की तरह यूज करेगा अगर हम लॉन्ग वैर लिखते हैं। तो इसलिए हम अगर लॉन्ग डबल वैर लिखते हैं तो हमें ये पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा।
देन डबल वैल्यू, डबल वैर, इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी अ कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ नंबर, कैरेक्टर और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ वैल्यू इन अ प्रोग्राम। जैसे इंट आई, इंट आई अगर लिखते हैं, आई इक्वल्स टू 20, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, नंबर है ये, कांस्टेंट नंबर है। अगर कैरेक्टर लिखना है हमको, कैरेक्टर कैर ch इक्वल्स टू, ठीक है, या अगर हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखना है, इस केस में कैर ch इक्वल्स टू ABCD, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या अगर हमको कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखना है तो कैर ch इक्वल्स टू डबल कोट A। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे हम एज अ कैरेक्टर लिख रहे हैं A को, और यहाँ पे हम कैरेक्टर लिख रहे हैं A, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम डबल कोट यूज कर रहे हैं। और इसमें एक और डिफरेंस है कि ये जो कैरेक्टर में सिर्फ हम एक ही लेटर यूज कर रहे हैं, राइट, A। लेकिन जब हम कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोट के अंदर, इसका मतलब हुआ कि वी आर यूजिंग टू कैरेक्टर्स, एक तो A है, दिस इज वन स्ट्रिंग, और दूसरा /0, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग जो अगर हम वन लेटर का लेंगे तो एक एक्स्ट्रा लेटर हमें अपेंड करना होगा, /0। ये बेसिकली टर्मिनेट, वो स्ट्रिंग मेरा टर्मिनेट कब हो रहा है ये बताता है, मीन्स एंड कब हो रहा है स्ट्रिंग मेरा वो बताता है। जब हम /0 पे अगर मेरा प्रोग्राम में हम कोई भी स्ट्रिंग मेंशन करते हैं, जैसे ABCD, और उसको जब हम रीड करते हैं, तो जब हम /0 पे आते हैं, ठीक है, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3, 4, 5, इसका मतलब हुआ कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, 2 बाइट, इसका साइज है 1 बाइट, ठीक है। और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, जैसे /n यूज होता है आपको न्यू लाइन के लिए, ठीक है। /r इज यूज फॉर कैरेज रिटर्न, मीन्स न्यू लाइन में /n में क्या होता था कि हम एक नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। जैसे कोई भी हमको printf लिखना है, printf वेलकम /n, फिर एक और printf लिखते हैं और हेलो। तो ये जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा वेलकम, और नेक्स्ट लाइन पे आएगा मेरा हेलो, क्योंकि जहां मेरा कर्सर होता है वहीं से हमारा राइटिंग स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ /n नहीं लिखते हैं, ठीक है, सपोज हम अगर /n विदाउट /n अगर हम प्रिंट करते हैं, अगर मेरा इस फॉर्म में होता है मेरा printf वेलकम, ठीक है, और printf हेलो, इस केस में क्या होगा कि मेरा जो हेलो जो हम स्टार्ट करेंगे लिखना, वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो ये HELLO आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद H स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वेलकम के बाद इसने /n देखा, नेक्स्ट लाइन, तो ये जस्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा कर्सर मेरा राइटिंग के लिए, और नेक्स्ट लाइन जो हेलो है वो हम लिख लेंगे। तो ये है मेरा एक /n, नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर। सिमिलरली /r जो है कैरेज रिटर्न बेसिकली अगर हम इसको /r कर दें, /r, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वेलकम तो पहले हमने लिख लिया, राइट। अब क्या होगा कि /r जैसे ही मेरा कंपाइलर देखेगा
तो मेरा जो कर्सर है ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, सेम लाइन पे करंट लाइन के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा यहां, और यहां से मेरा राइटिंग स्टार्ट होगा। जैसे राइटिंग स्टार्ट होगा तो W विल बी ओवरलैप्ड, H देन E देन L देन L देन O, उसके बाद ME, ये है M, ये है E, राइट। और बाकी मेरा वेलकम जो रिप्लेस हो जाएगा हेलो से। तो ये यूज है कैरेज रिटर्न का। देन /T टैब, टैब इज बेसिकली यूज होता है स्पेसिंग के लिए, ठीक है। जैसे printf वैल्यू, अगर हमको कोई वैल्यू प्रिंट कराना है तो %d ऐसे लिखते हैं, और /t या /t %d वैल्यू /t %d, ठीक है। और कोई वैल्यू लिख लो आप टेम्प। तो अगर ये जो प्रिंट होगा, मान लो वैल्यू 5 है, 5 यहाँ कॉलन, और यहाँ टैब की वजह से 1 टैब वो का स्पेस ले लेगा, और उसके बाद ही ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये जो पार्ट है ये टैब की वजह से आया है, ठीक है। उसके बाद बैक स्पेस का फीचर तो हम जानते ही हैं कि हम अपने कीबोर्ड पे बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ये इमीडिएट जो भी कर्सर के इमीडिएट जो वैल्यू है उसको हमें डिलीट करना हो उस केस में, ठीक है। तो अगर printf वेलकम /b, अगर ये हम प्रिंट कराते हैं com, मेरा ई जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा बैक स्पेस का /h इज यूज्ड फॉर ऑडिबल अलार्म, ये एक बिप का साउंड देता है। हम यहाँ पे इसके लिए हम एक बिप साउंड देखते हैं कि साउंड क्रिएट हो रहा है कि नहीं /a के लिए। जैसे मेरा जो /a है, ये है /a, इसका बेसिकली यूज होता है बीप साउंड के लिए, मीन्स किसी भी अलार्म को अगर जनरेट करना है, कोई भी अलार्म जनरेट करना है तो उसके लिए। नहीं, ये तो डिफरेंट वेरिएबल है, इंट टेम्प, ओके, और दिस इज टेम्प, दिस इज टेम्प। यहाँ हमने /a दिया है ताकि हमारा बीप अलार्म अपने आपको आवाज़ आई होगी बीप साउंड, तो ये अलार्म जनरेट करने के लिए /a का यूज होता है, राइट। देन /0, ये हमने स्ट्रिंग के लिए यूज किया था, इसका मतलब हुआ नल। /0 यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के केस में मीन्स एंड पॉइंट हम चेक करने के लिए /0 का यूज करते हैं। देन दिस इज यूज फॉर बैकस्लैश एंड दिस इज यूज फॉर सिंगल कोटेशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। नाउ वी कम टू कांस्टेंट। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कांस्टेंट्स अवेलेबल। पहला है इंटीजर कांस्टेंट, एंड इंटीजर वैल्यूड नंबर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इंटीजर टाइप का ये नंबर होता है और इसको 3 टाइप पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल इंटीजर जो होता है 0 से 9 के कॉम्बिनेशन में होता है। जो भी डेसिमल इंटीजर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 जो भी है इनके कॉम्बिनेशन में। ऑक्टल इंटीजर होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 7, 0 to 7 के बीच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑक्टल है वो 0 7 7 या 0 5
दिस इज ऑक्टल नंबर, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर जो है, ऑक्टल क्या क्या हो सकता है, 055, 02, 01, 07, 708 नहीं होगा, क्योंकि हमें 0 to 7 के बीच ही नंबर का कॉम्बिनेशन चाहिए और वो स्टार्ट होना चाहिए 0 से। वो हो गया हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F एंड फर्स्ट डिजिट शुड बी 0x और 0x। सी 0 से लेके 9 तक जो है हेक्स में हम देखेंगे, हेक्स में हम क्या देखते हैं, 0 से लेके 9 तक, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनके लिए वैल्यू डिफाइंड है A, B, C, D, E एंड F। इसका मतलब 0 to 9 एंड A to F, ये जो है नंबर डिफाइंड है हेक्साडेसिमल के केस में। इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन है, राइट, जैसे मेरा इंट टेम्प 5 और थोड़ा सा लार्जर नंबर ले लेते हैं 20, ओके। और हम चाहते हैं इसको एज ए ऑक्टल हमें प्रिंट कराना है। तो ऑक्टल प्रिंट कराने के लिए 0, यहाँ पे ऑक्टल के लिए हमें %O लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, सी दिस इज द ऑक्टल वैल्यू 24, ये इंटीजर है 20, इसका ऑक्टल वैल्यू आया मेरे पास 24, ठीक है। तो 24 जो है वो ऑक्टल में है, तो हमको वेरीफाई करना है कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। तो 24 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 2 × 8 to the power 1 plus 4 × 8 to the power 0 means 16 plus 4 equals to 20. This is a decimal number. इसका मतलब we get a correct result, ठीक है। Okay. Now if I want to see in hexadecimal, हेक्साडेसिमल में अगर हमको इसको प्रिंट कराना है तो क्या होगा, हेक्साडेसिमल में हमें प्रिंट कराना है तो %x, राइट, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो वी विल रन दिस कोड। यहाँ पे वैल्यू आया हेक्सा में 14, ठीक है। तो इसका मतलब 20 का हेक्स वैल्यू क्या हो गया, 14। तो 20 का हेक्स वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे, दिस इज 20। तो इसको 1 0 0 16 + 4, राइट, 1 0 0 1 2 3 4 16 + 4, ठीक है। हेक्स में क्या करते हैं हम, दिस इज 4 बिट, दिस, इसके बाद तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये कितना क्या है, ये है 1 और ये क्या है 1 2 4 14 मीन्स 1 4। इसका मतलब मैं यहाँ हेक्स वैल्यू भी मेरा करेक्ट आया, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डेसिमल, इस डेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हेक्स होगा, क्या ऑक्टल वैल्यू होगा, या अगर हमें ऑक्टल वैल्यू लिखना है, जैसे एक ऑक्टल वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मेरा इसका ऑक्टल वैल्यू क्या था, 20 का जो हमने ऑक्टल वैल्यू लिया था, क्या हमने लिया था 24, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 24 एज अ ऑक्टल कंसीडर करते हैं 24। और ऑक्टल को लिखने का क्या तरीका है, ऑक्टल को लिखने का तरीका है 024 है। ऑक्टल जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, राइट। और अब हमें डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, तो %d, ये तुम हमारा इंटीजर और ये मेरा हेक्सा के फॉर्म में है। तो इसको अगर हम करेंगे
सी हमें जो प्रीवियस वैल्यू था 20 वो रिसीव हो गया, और ये इसका हेक्साडेसिमल भी वैल्यू भी 14 ही आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ए बेस 10 नंबर कंटेन्स इधर डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंशियल और बोथ। ये कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट में 1.75 इंटू 10⁵ e⁵ ठीक है, इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, इट कंसिस्ट्स ऑफ एनी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नन, इट शुड बी इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, जैसे IS मास्टर डबल कोट के अंदर है, हेलो वर्ल्ड डबल कोट के अंदर है। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया, या डबल कोट के अंदर अगर सिंगल कैरेक्टर भी होगा वो भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका जो एंड होगा वो नल कैरेक्टर से होगा, मीन्स /0 से होगा। ठीक है, तभी हम पता कर पाएंगे कि मेरा जो स्ट्रिंग है कब टर्मिनेट हो रहा है, राइट। तो जैसे कि ये जो हेलो वर्ल्ड है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमने जैसे हेलो वर्ल्ड देखा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो इसका जो मेमोरी में एलोकेशन होगा वो होगा H, देन E L L O W O R L D, ठीक है, और एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी इसके साथ अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको रीड करेंगे स्ट्रिंग को, तो जब हम /0 को हमें मिलेगा, इसका मतलब है कि मेरा स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली IS मास्टर, राइट, ओके। सो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डेटा टाइप का लेक्चर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जो कि हम प्रोग्रामिंग 2 का पार्ट में हमने डाला है। पहले हम कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग देख रहे थे, बट बेटर था कि हर एक टॉपिक के बाद ही अगर उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग देखेंगे डेटा टाइप पे बेस्ड। ठीक है, उसके बाद मेरा इनपुट आउटपुट स्टार्ट होगा, और ये हमारा लेक्चर प्लान यू कैन सी। ठीक है, फिर हम आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।